हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में जो सीसेट का पेपर होता है उसमें आते हैं, और साथ ही यूपीएससी के जो और अदर एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बार रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं ये वाले, तो आप जो है वो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अदर एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये पूरा वीडियो। तो जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पर हम देखते हैं द मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो ऑफ 4:3, यानी कि मंथली इनकम यहाँ पर दे रखी है एक्स और वाई की, जिसका रेशियो यहाँ पर है 4/3 का। एंड देयर मंथली एक्सपेंसेस, यानी कि उनके खर्चों का रेशियो यहाँ पर दे रखा है रेशियो ऑफ 3/2। हाउ एवर ईच सेव 6,000 पर मंथ। अब यहाँ पर हम अच्छे से इसको अगर देखें तो यहाँ पर जो इनकम है ये आती है इनकी रेशियो में 4:3 में, और एक्सपेंसेस की बात करें तो ये इनका रेशियो दे रखा है 3/2 का रेशियो, और यहाँ पर सेविंग्स जो यहाँ पर दे रखी हैं ये यहाँ पर हमें 6K यानी कि 6,000 दे रखी हैं, दोनों की अलग अलग यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको अगर हम देखें सॉल्व करें तो मैं मान लेता हूँ कि इनकी इनकम यहाँ पर है 4x और 3x, यानी कि x की इनकम है 4x और y की इनकम है 3x। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन कुछ इस तरीके से बना सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि 4x को अगर मैं यहाँ पर इसकी सेविंग में से माइनस कर दूँ यानी कि 6,000 में से, तो वो यहाँ पर इक्वल हो जाएगा हमारे पास 3K, क्योंकि यहाँ पर जो है वो इसकी एक्सपेंसेस हैं 3। तो इनकम में से मैं सेविंग माइनस करूँगा तो ऑब्वियस है कि 3 जो यहाँ पर आएगा वो यहाँ पर हमारे पास एक्सपेंसेस ही होंगे। अपॉन में यहाँ पर जो है वो दे रखा है 3x माइनस 6,000, यानी कि यहाँ पर ये वाला जो है वो y का रेशियो हमें जो गिवन था, तो उसका इनकम में से अगर मैं सेविंग को माइनस करूँगा तो उसका यहाँ पर जो है वो एक्सपेंसेस आ जाएगा, जो कि यहाँ पर 2 दे रखा है। ये यहाँ पर जो है वो कुछ इस तरीके से इक्वेशन आप बना सकते हैं। इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी, यानी कि 3 को जो है वो 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x, 6,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18,000, और 2 को जब 4x को से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x माइनस 12,000 यहाँ पर जो है वो हमारी नई इक्वेशन बनेगी। 8x को मैं इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ इस तरफ, और 18,000 को इस तरफ ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो जो हमारे पास नई इक्वेशन होगी, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो सीधा आंसर ही आ जाएगा। 9x में से 8x को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा x, और 18,000 में से 12,000 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 6,000। अब ये यहाँ पर x की वैल्यू आ गई है। अब x की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर, जो हमने यहाँ पर माना था कि इनकी इनकम जो है ये वाली है, तो यहाँ पर x की जगह 6,000 पुट होगा तो x की इनकम आ जाएगी हमारे पास 24,000 आ जाएगी, और y की इनकम यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास 18,000 यहाँ पर निकल के आएगी। तो टोटल इनकम, यानी कि टोटल यहाँ पर अगर हम देखें 24,000 प्लस 18,000, तो ये आ जाएगा हमारे पास 42,000, जो कि हमारा मेन आंसर भी है, क्योंकि हमसे यही पूछा जा रहा है व्हाट इज़ देयर टोटल मंथली इनकम। तो आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, 42,000 और इज़ देयर टोटल मंथली इनकम। ये यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, अ लिफ्ट हैज़ द कैपेसिटी ऑफ 18 एडल्ट्स और 30 चिल्ड्रन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाते हैं और कंफ्यूज करते हैं। ये 2018 में सिविल सर्विसेज के एग्जाम में सीसेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक लिफ्ट है जिसमें या तो 18 एडल्ट आ जाएंगे और या फिर एक बार में 30 चिल्ड्रन आ जाएंगे। इन दोनों में से यहाँ पर जो है वो ये एक कैपेसिटी इसकी है। आगे पूछ रहा है हाउ मैनी चिल्ड्रन कैन बोर्ड द लिफ्ट विद 12 एडल्ट, यानी कि अगर 12 एडल्ट लिफ्ट में जाएं तो कितने जो है वो बच्चे उसमें आ सकते हैं, कितने चिल्ड्रन उसमें आ सकते हैं। तो अगर यहाँ पर हम पहले इसका रेशियो फाइंड करेंगे तो 18 का 30 से जो रेशियो होगा वो आ जाएगा हमारे पास 3/5 का रेशियो निकल के आएगा। अगर मैं यहाँ पर 1 एडल्ट के कंपैरिजन में इसका रेशियो देखूँ तो ये हमारे पास आएगा 5/3 का रेशियो। अब यहाँ पर हमको बोल रहा है कि 12 एडल्ट एक बार में आ जाते हैं और चिल्ड्रन की नंबर हमें बताने हैं। अब 12 एडल्ट की बात हो रही है तो एडल्ट को हम देखेंगे तो ये 18 के इक्वल है, और हमने यहाँ पर अभी इसका रेशियो देखा है एडल्ट के कंपैरिजन में 5/3 का रेशियो रहता है। तो हम यहाँ पर टोटल रेशियो फाइंड कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो 12 का 5/3 निकालेंगे प्लस x इज इक्वल टू 18 का भी यहाँ पर जो है वो 5/3 निकाल देंगे तो हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकल के आ जाएगा। तो इसको फाइंड करेंगे तो 3 4 जा 12 और 5 4 जा आता है 20 प्लस x इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 5 जा 30, यानी कि ये हमारे पास जो 20 को ट्रांसफ़र करेंगे तो x इज इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी ये आएगी 10, यानी कि 12 एडल्ट के साथ में टोटल 10 जो चिल्ड्रन है वो एक बार में उसमें जा सकते हैं, लिफ्ट के अंदर जा सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर जो है वो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3,
ये भी यहाँ पर जो है वो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ जाते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है, अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 40 रुपीज़ एंड गेट्स X% प्रॉफिट, यानी कि 40 रुपीज़ में कोई आर्टिकल बेचा जाता है और उससे X% प्रॉफिट होता है। हाउएवर व्हेन ही सेल्स इट एट 20 रुपीज़ ही फेसेस सेम परसेंटेज ऑफ लॉस, यानी कि जब वो उसको 20 रुपीज़ में बेचता है तो उतने ही परसेंट में उसको लॉस भी हो जाता है। व्हाट इज़ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल। तो यहाँ पर जो है वो हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है जो कि 40 है, और यहाँ पर अगर हम कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे तो मैं X% यहाँ पर दे रखा है प्रॉफिट, तो यहाँ पर जो है वो हम इसको इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस यानी कि CP यहाँ पर जो है वो इस तरीके से होगा 40 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस X, क्योंकि यहाँ पर हमें तो जो प्राइस है वो मेन प्राइस नहीं पता है तो इसलिए 100 ले रखा है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 4000 अपॉन 100 प्लस X, ये यहाँ पर निकल के आएगा। उसके बाद अगर लॉस में अगर मैं देखूँ, ये तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट के अंदर था, अगर मैं लॉस के अंदर CP निकालूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा 20 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस X, ये यहाँ पर जो है वो हमारे पास आ जाएगा 2000 अपॉन 100 माइनस X। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आप देखेंगे तो पहले से ही बोल रहा है कि वो यहाँ पर सेम परसेंटेज का लॉस होता है जैसे कि ठीक वैसे ही प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर ये दोनों जो यहाँ पर इक्वेशन है ये दोनों की दोनों इक्वल होंगी। तो हम इसको जो है वो कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4000 अपॉन 100 प्लस X इज इक्वल टू 2000 प्लस अपॉन 100 प्लस X, सॉरी माइनस X। उसके बाद यहाँ पर इसको जो है वो अब अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। यहाँ पर जो है वो इसको फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इसका जो है वो कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। 2 का जो है वो 100 माइनस X से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 200 माइनस 2X इज इक्वल टू 100 प्लस X, ये यहाँ पर इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर देते हैं, यानी कि 2X को मैं इधर लेके जाता हूँ और 100 को इधर लेके आता हूँ तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 3X इज इक्वल टू 100। अब यहाँ पर X की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि हमारे पास निकल के आ जाएगी 100 अपॉन 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 33/1/3 यहाँ पर जो है वो परसेंटेज में हमारे पास निकल के आ गया है। अब इसमें यहाँ पर आगे आपको जो है वो इसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। तो यहाँ पर X की वैल्यू जो है हमने इक्वेशन ये वाली बनाई थी इसमें आप पुट कर सकते हैं और चाहे तो इसमें भी पुट कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पर 100/3 मैं यहाँ पर पुट करूँगा, 33/1/3 पुट नहीं करूँगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो इसको सॉल्व करेंगे तो 40 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस X की वैल्यू हमने निकाल ली है 100/3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो है वो कुछ आंसर हमारे पास इस तरीके से निकल के आएगा, यानी कि हमारे पास 40 इंटू 300 अपॉन 400, यहाँ पर जो है वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी। सॉल्व कर देंगे इसको तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 और ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30, यानी कि इसकी जो मेन प्राइस थी यानी कि मेन कॉस्ट प्राइस थी ये थी इसकी 30 रुपीज़, यानी कि ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अदरवाइज़ भी इसको आप कर सकते हैं, यानी कि सीधे सीधे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं बिना इतना ज़्यादा लंबा प्रोसेस फॉलो किए हुए। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर 40 रुपीज़ में जब उसको बेचा जाता है तो प्रॉफिट उतना ही होता है जितना 20 रुपीज़ बेचने पे उसका लॉस होता है। तो यहाँ पर एक ही ऐसी वैल्यू आती है जो कि यहाँ पर शो करती है कि जो प्रॉफिट होगा वो भी उतना ही होगा और लॉस होगा वो भी उतना ही होगा जब उसको उस प्राइस में बेचेंगे, और वो प्राइस कौन सी है, वो है यहाँ पे 30। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसमें सेम प्रॉफिट और लॉस उसमें दिखाई दे। तो इस तरह के लॉजिक भी लगा के भी आप जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पर अगर आपको अदरवाइज ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, लॉजिक वगैरह इतना ज़्यादा आप जो है वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो आप जो है वो प्रॉपर जो है वो सॉल्यूशन इसका फॉलो कर सकते हैं। ये हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है इफ़ x इज़ बिटवीन -3 एंड -1 एंड y इज़ बिटवीन -1 एंड 1। तो यहाँ पर x जो है वो -3 और -1 के बीच में है और y जो है वो -1 और 1 के बीच में है। देन x² - y² इज़ इन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो x² - y² की वैल्यू किसके बीच में होगी। एकदम इजी क्वेश्चन है, जस्ट अ मिनट का यहाँ पर जो है वो ये क्वेश्चन है टोटल, आप इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर मैं जो है वो पहले -1 और -1 ये वाली वैल्यू पुट करूँगा, सॉरी -3 और -1 वैल्यू पुट करूँगा। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी ये निकल के हमारे पास आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर मैं 1 की जगह यहाँ पर 0 पुट करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर -1 और 1 के बीच में जो की वैल्यू आएगी वो 0 होगी।
तो यहाँ पर जो है वो -3 ले लेता हूँ। अगर मैं मैक्सिमम की बात करूँ तो -3 ले सकता हूँ, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा और -0 जो है वो यहाँ पर मिनिमम, क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एक तरफ मैक्सिमम लेना है और एक तरफ मिनिमम लेना है। तो यहाँ पर मैंने मैक्सिमम वाली वैल्यू और मिनिमम वाली वैल्यू ली है, तो इसमें यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 9। उसके बाद यहाँ पर पहले मिनिमम वाली वैल्यू लेनी है। अब यहाँ पर मिनिमम वाली वैल्यू कौन सी है, हमारे पास -1 है, तो -1 का स्क्वायर जब मैं यहाँ पर करूँगा माइनस, और उसके बाद यहाँ पर जो है वो फिर से मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, जो कि यहाँ पर है -1 ही है, तो सॉरी 1 है यहाँ पर जो है मैक्सिमम वैल्यू, तो 1 का स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पर जो है वो आंसर जो है कुछ इस तरीके से आएगा 1 - 1 यानी कि 0। यानी कि हम 9 और 0 के बीच में यहाँ पर जो है वो वैल्यू ले सकते हैं, या फिर यूँ कह दें कि 0 और 9 के बीच में वैल्यू ले सकते हैं। तो हमारे पास जो आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मैक्सिमम मिनिमम, और उसके बाद दूसरी वाली वैल्यू लेंगे उसमें मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पुट करनी है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है वो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 5 विल अपीयर वाइल द राइटिंग द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000 इज। तो यहाँ पर जो है पूछा जा रहा है कि 1 से लेके 1000 तक 5 जो है वो कितनी बार अपीयर होता है। तो यहाँ पर हमारा ये जो है वो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और जो है वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ने इसको गलत भी किया था उस वक्त, 2019 में इसका क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर जो है वो इसमें हमें बताना है कि कितनी बार वो रिपीट होगा। तो यहाँ पर आप अगर ध्यान दें तो 1 से लेके 100 के बीच में जो 5 है वो टोटल आता है 20 टाइम्स। ठीक इसी तरीके से ये यहाँ पर जो है वो 100 से या 101 से लेके 200 तक यहाँ पर ये फिर से 20 टाइम आता है, और उसके बाद यहाँ पर जो है ये 201 से लेके 499 तक यहाँ पर जो है वो टोटल ये आ जाता है हमारे पास, मतलब नंबर ऑफ यहाँ पर जो है वो बता रहा हूँ, ये आ जाता है हमारे पास 60 टाइम्स ये टोटल। तो यहाँ पर अगर टोटल देखें तो ये हो जाता है 100 टाइम्स यहाँ पर 5 आया है। अब यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आता है 500 से शुरू होता है, 500 से लेके टोटल यहाँ पर अगर हम देखें 599 तक, तो ये यहाँ पर हमारे पास आता है 120 टाइम। इसका रीज़न है यहाँ पर सिंपल सा कि ये 120 टाइम क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पर 500 से लेके 599 तक ही अगर आप देखेंगे तो वो 100 टाइम पूरा हो जाता है, और इसके अलावा बीच बीच में यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो वो 20 टाइम और हो जाएगा, तो 100 + 20 120 टाइम यहाँ पर टोटल हो जाता है। फिर आगे यहाँ पर अगर आप देखेंगे 600 से, तो 600 से लेके यहाँ पर 1000 तक जो है वो यहाँ पर टोटल 5 टाइम आ रहा है, तो इसका मतलब है 80 टाइम वो रिपीट होगा। इसके बाद यहाँ पर आप इसको ऐड कर सकते हैं 100 + 120 + 80, तो ये यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ निकल के आ जाएगा 5 का जो यहाँ पर डिजिट जो अपीयर हो रहा है वो। तो 120 + 80 हो जाएगा 200, और 200 और 100 हो जाएगा यहाँ पर 300। यहाँ पर ये 300 टाइम जो है वो यहाँ पर अपीयर होगा नंबर 5, डिजिट 5 जो है वो 300 टाइम यहाँ पे अपीयर होगा 1 से लेके 1000 तक। तो ऑप्शन सी यहाँ पर जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन थे जो कि हमने यहाँ पर सॉल्व किए। उम्मीद है कि आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, इससे हमें मोटिवेट मिलता है कि आगे हम और भी वीडियोज़ बनाएँ और जो है वो आपके जो है वो एग्ज़ाम में काम में आते रहें इस तरह के क्वेश्चंस। थैंक यू।